My dear students, I am going to take third part of the 9th class 7 chapter. In third part, I am taking a very important theorem. The sides opposite to equal angles of a triangles are equal. इसका कहने का मतलब ये है कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर यदि दो एंगल बराबर हैं तो उनके आमने सामने वाली साइड भी बराबर होंगी. ये इसका हिंदी वर्जन है. So my dear students, I am going to prove this theorem when in any triangles, if two angles are equal, here ABC is a triangle, in this triangle B is equal to C, we have to prove AB is equal to AC. फर्स्ट थ्योरम में हमने क्या किया था? Triangle was isosceles in which AB is equal to AC. Then we have to prove angle B is equal to C. Here this is the converse of that first term. Here angle B is equal to C are given. We have to prove AB is equal to AC. Given. See this theorem. What is given? In any triangle, not isosceles. In any triangle ABC, angle B is equal to C. To prove, हमने सिद्ध क्या करना है? साइड ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये हमने प्रूव करना है. कंस्ट्रक्शन में क्या करना है? ए डी बी सी के ऊपर एक परपेंडिकुलर डालना है. ये डालिए परपेंडिकुलर, ये डाल दिया परपेंडिकुलर. ये हो गया ए डी. परपेंडिकुलर का मतलब ये एंगल भी 90 और ये एंगल भी 90. ए डी ड्रॉ, ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी. ये कंस्ट्रक्शन है. अब प्रूफ में देखिए यहां पर. डियर स्टूडेंट्स, प्रूफ में क्या है? हमारे सामने दो ट्राइंगल हैं. कौन सी? ए बी डी. लीजिए दोनों ट्राइंगल को. इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल कौन सी दूसरी? ए सी डी. ए सी डी. अब हमने ये दो ट्राइंगल ले ली. अब दो ट्राइंगल ले ली तो इसमें हम तीन चीजें बराबर करेंगे. कौन कौन सी? एंगल बी इज इक्वल टू सी. एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी गिवन. यहीं से चलते हैं ना, गिवन से ही पहले. और फिर एडी सामने दिख रही है. इस ट्राइंगल में भी और इस ट्राइंगल में एडी कॉमन है. एडी इज इक्वल टू एडी, ये कॉमन है. सी ओ डबल एम ओ एल, ये कॉमन है. सेकंड, थर्ड क्या चीज है? देखो बी इज इक्वल टू सी, एडी इज इक्वल टू क्या है? ये कॉमन है. और थर्ड कौन सी होगी? ये परपेंडिकुलर है. इट मींस both angles are of 90 degree. It means angle 1 and angle 2. ये रख लो अलग अलग नाम इनके. And angle 1 is equal to angle 2 90 degree each. ये कंडीशन. जो भी आप प्रूफ के अंदर कोई चीज लिखे ना, ये इसके बराबर, उसका रीजन उसके सामने जरूर होना चाहिए. विदाउट रीजन वो चीज मानी नहीं जाएगी. सो अब तीन चीजें बराबर होगी. कॉन्ग्रुएंसी में ये तो आपने देख लिया होगा. तीन चीजें बराबर करनी पड़ेंगी तभी दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगी. उसमें दो साइड हो सकती है, एक एंगल हो सकता है, दो एंगल हो सकते हैं, एक साइड हो सकती है, तीनों साइड हो सकती है दोनों त्रिभुज की. तो इस तरह से तीन चीज बराबर होनी चाहिए तभी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगी. अब देखो तीन बराबर होगी तो ट्राइंगल क्या है? ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी. अब एक बात और मैं बताना चाहूंगा आपको, यहां पहले भी बताया था पहली थ्योरम में. जब सारी यानी दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं तो सभी एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग, ये नहीं कौन सा किसी के बराबर, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाती है. कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब आप समझ लो अच्छी तरह से. अब ये दोनों ट्राइंगल इक्वल होगी. अब दोनों ट्राइंगल इक्वल होगी तो इसका मतलब है एवरीथिंग, एवरी साइड्स एंड एवरी एंगल्स आर इक्वल. सो देयरफॉर ये हमने प्रूव क्या करना था? ए बी इज इक्वल टू ए सी. देयरफॉर यहां लिख दो, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू ए सी.
हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, ये थ्योरम होगी ना, ये हो गया भाई हैंस प्रूव्ड। ये थी हमारी थ्योरम सेकंड। When in any triangles, when angles are equal, then the opposite sides will also be equal. This is the second theorem. First theorem में क्या था? When sides are equal, then angle will also be equal. This was the first theorem. Both theorems are opposite to each other. And sides are equal, then angles will be equal. If angles are equal, then side will also be equal. So I am taking one question on this theorem. In any triangle, question, in any triangle, one angle is 80 degree and other two angles are equal. Prove that the triangle is an isosceles triangle. अब ये क्वेश्चन है, क्या है प्यारे विद्यार्थियों, किसी भी ट्रायंगल के अंदर एक एंगल 80 का है, बाकी के दो एंगल इक्वल हैं, ये सिद्ध करो कि ये ट्रायंगल जो है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी। अब इसको कैसे सिद्ध करोगे? अब देखिए, ये यहीं से शुरू करते हैं, इसको मैं हटा देता हूं अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट को। दिस इज ए ट्रायंगल, हियर इज सी, दिस इज ए ट्रायंगल, one angle is 80 degree, here this is 180 degree, one angle is 80 degree. ABC is a triangle in which angle A is equal to 80 degree and two other angles are equal. Angle A is equal to 80 degree and two other angle B and C, angle B is equal to angle C. So what is the value of B and C? Angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree. The sum of the all angles of a triangle is equal to 180 degree. You have seen so many times in our question. Now by putting the value of A 80 degree plus angle B plus angle C is equal to 180 degree. Angle B plus angle C is equal to 180 degree minus 80 degree. Angle B plus angle C is equal to 100 degree. But here you see, this is the condition, angle B is equal to angle C. It means angle B is equal to angle C is equal to 100 by 2 is equal to 50 degree. My dear students, हमने B और C एंगल निकाल लिए, दोनों कितने के हुए? ये भी 50 डिग्री और ये भी 50 डिग्री, दोनों निकल गए हमारे। ये क्वेश्चन था। अब एक बात बताइए, जब ये दोनों एंगल 50 डिग्री के हैं अकॉर्डिंग टू थ्योरम, अभी जो हमने किया है, जब दोनों एंगल ये इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या होगा? व्हेन, यहां मैं लिखता हूं, व्हेन एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, देन side AB is equal to side AC. जब ये दोनों एंगल हैं बराबर हैं तो ये साइड भी बराबर होंगी, क्योंकि दो थ्योरम हमने अभी पढ़ ली आपस में एक दूसरे के अपोजिट। अब ये दोनों साइड बराबर हैं, ये किस ट्राइंगल में दो साइड बराबर होती हैं? आइसोसेलेस में। दिस इंप्लाइज triangle ABC is an isosceles triangle. यही हमने प्यारे विद्यार्थियों सिद्ध करना था।
कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगी, ये हमने सिद्ध करना था, ये क्वेश्चन है। अब सेकंड पार्ट में मैंने एक थ्योरम ली, उसके ऊपर एक क्वेश्चन लिया। थर्ड पार्ट में मैंने ये दूसरी थ्योरम ली, इसके ऊपर एक क्वेश्चन लिया। ये दोनों थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इनके ऊपर क्वेश्चन इसी प्रकार से हल करेंगे जिस प्रकार से अब हमने किए। तो प्यारे विद्यार्थियों, दोनों थ्योरम्स को बहुत अच्छी तरह से याद कर लो और इनके ऊपर 2-4 क्वेश्चन भी जरूर कर लो। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से both the theorems are very important. So in the last, my dear students, I want to make a request to you. Please subscribe the channel. I shall be very thankful to you.